जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। बचपन में हम सब एक खेल खेलते थे। खेल का नाम था खो खो। इस खेल में हम सब एक पंक्ति में विपरीत दिशा में चेहरा करके उकड़ू बैठ जाते थे। एक साथी पीछे से आकर हमें खो कहता, हम दौड़कर दूसरे साथी को छूने की कोशिश करते। जिसे हम छू देते वह बाहर हो जाता। यहाँ पर खो का आशय अपने स्थान से उठकर खो कहने वाले को अपना स्थान देना। बात खो की हो रही है। इससे बनने वाले शब्दों में खोना और खो जाना भी है। खोना यानी हमारे पास जो कुछ है उसमें से कुछ हिस्सा हमसे अलग होना, जिसे अब हम प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार अपने प्रयास में यह भले ही हमें प्राप्त हो जाए, पर उसके खोने का दर्द हमें हमेशा सालता रहता है। वास्तव में किसी चीज को पाने के बाद हमें जितनी खुशी मिलती है, उसके मुकाबले अधिक दुख हमें उसके खोने से मिलता है। खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोता है। कभी माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, ये सभी कहीं न कहीं दिल से जुड़े होते हैं। कभी कोई शरीर का कोई अंग ही खो देता है, जैसे हाथ, पांव, आँख। ये भी अपने खोने के साथ इंसान को दुख दे जाते हैं। समय के साथ कुछ के खोने पर हमें अफसोस होता रहता है, पर यह सब आगे चलकर भुला दिए जाते हैं। यह भी सच है कि जब भी हम कुछ खोते हैं तो दूसरी ओर हम पाते भी हैं। हम क्या पाते हैं इसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम खोने के गम से जुदा नहीं हो पाते। दरअसल खोने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसका आनंद कुछ और ही होता है। एक सज्जन दुर्घटना में अपनी एक आँख की रोशनी खो बैठे। एक आँख की रोशनी जाने के बाद वे अवसाद में चले गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे वे सहज होने लगे। अपना दोपहिया वाहन भी चलाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका एक कान कुछ अधिक ही संवेदनशील हो गया है। पीछे से आने वाले वाहन की सरसराहट को वे आसानी से महसूस करने लगे। पहले एक तरफ से आने वाले वाहनों से अक्सर उनकी टक्कर हो जाती, पर धीरे धीरे उन्हें अपने एक कान के अति संवेदनशील होने की जानकारी हुई, तो वे अब कुशलता से दोपहिया वाहन चलाने लगे। ये है खोने के बाद पाने का सुख। इसीलिए कहा गया है कि अगर एक रास्ता बंद होता है
तो दूसरे कई दरवाजे खुल भी जाते हैं। हमें पूरे संयम के साथ दूसरे दरवाजों को देखना होगा। कौन सा दरवाजा हमारे लिए उपयुक्त होगा, यह भी समझना होगा। तभी हम सफलता के द्वार को खोल पाएंगे। स्टॉप।